आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में जीव विज्ञान से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू था बीपीएससी का उसको देखे थे, और उससे भी पहले हमने भौतिक विज्ञान क्वेश्चन उसको देखे थे। तो हम रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कर रहे हैं, जो हमें फास्ट रिविजन के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवाजियर का, यानी कि लेवासिए को, इसको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है। जो परमाणु होता है उसके केंद्र में धनावेशित हिस्सा को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टोटल न्यूक्लियस जो हमारा हुआ पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उदासीन होता है। ठीक, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस तरह से धनावेशित केंद्रीय हिस्सा परमाणु का न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही सिंगल टाइप का जो भी एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट जो होता है शुद्ध तत्व, तो इसी में ही हमें परमाणु जो है एक ही प्रकार के मिलते हैं, क्योंकि एलिमेंट बनता है किससे? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, और कंपाउंड और मिक्सर, ये जो है मिश्रण, ये तो अलग अलग एटम से परमाणु से बनकर बने होते हैं। तो इस तरह से एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है, नेटिव एलिमेंट वाले तत्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रेज अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों में से किसमें धनात्मक आवेश होता है? ठीक, धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक पूछा है। तो ऋणात्मक निगेटिव चार्ज किस पे होता है? तो बीटा कण पे होता है। ठीक, अल्फा तो पॉजिटिव हो गया, गामा उदासीन हो जाता है, एक्सरे भी उदासीन हो जाता है, तो हमारा जो होता है बीटा, उस पार्टिकल उसमें निगेटिव होगा और अल्फा में पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है? तो 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु प्रतीक सिंबल द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, तो इसका जो सिंबल दिए थे वो ब्राजीलियस ने दिए थे। ठीक, और डाल्टन ने मार्क बनाए थे कि हाइड्रोजन के लिए ऐसे हो गया, ऑक्सीजन के लिए ऐसे हो गया। ठीक, प्रयास तो डाल्टन किए थे, लेकिन जो जो हमें सिंबल के तौर पर जो जैसे लेटर के हो गया ना, हाइड्रोजन के H, ऑक्सीजन को, तो ब्राजीलियस ने दिए थे। दूध उदाहरण है पायस का, इमल्सन होता है दूध। ठीक, संघनन कंडेंसन, इसमें क्या होता है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या होता है? जो भी पानी का वाष्प होता है, तो उसको जैसे ही ठंडा करते हैं उस पानी बन जाता है, होता है ना। जैसे पानी उबालते हैं, उसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं, तो ढक्कन में देखते हैं कि उसमें द्रव दिखने लगता है, तो वही कंडेंसन होता है, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है तो स्टेटमेंट सही है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको क्या कहते हैं? परासरण, ऑस्मोसिस। इसको हम बायोलॉजी में देखे थे इस क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग different liquid component of a mixture by absorption on a suitable substance is called chromatography. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के उत्कृष्ट शीतलन का क्या कारण है? तो विशिष्ट ऊष्मा, वाटर इज एन एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्मा छेपी होता है, जो थर्मल का उदाहरण होता है वो फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग, कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन न होना। ठीक, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? जल शोषक, वाटर डेसिकेंट। ठीक, मतलब कि जो भी नमी है उसका अवशोषित कर लेना, उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करना, तो इसको जल शोषक कहते हैं। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और
एसिडिक, बेसिक और एसिडिक होते हैं ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु, गैर धातु, गैस और मिश्र धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है? यानी कि मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट एंड गैस। एलिमेंट, एलिमेंट हमारे तीन होते हैं, तत्व जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, धातु, गैर धातु और जो होते हैं हमारे मेटोलाइट, थर्ड मिश्र धातु। गैस हमारा अवस्था है ना कि तत्व है। ठीक। एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। सेमीकंडक्टर जो होता है मेटोलाइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो प्रगलन, स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक। जो भी मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग है, मेटल इज ऑब्टेन्ड इन ए फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम। तो पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व और का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम द्वारा। द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइड टू प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। इसको क्या बोलते हैं? सेफायर, सेफायर बोलते हैं नीलम को, Al2O3 होता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में सहित है तो नोबेल मेटल, प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है नोबेल मेटल। इसे श्वेत धातु भी कहते हैं तो लेड और लिथियम को व्हाइट जो मेटल बोलते हैं, इसको सफेद धातु, लेड प्लस लिथियम को। ठीक है, दोनों मिलाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है टाइटेनियम का। तो इल्मेनाइट जो है किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तो मरकरी ऊष्मा का कुचालक होता है, ये लिक्विड मेटल है। ठीक है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, इसके ऊपर से, तांबे के ऊपर से अगर हम भाप को गुजारते हैं स्टीम को तो कोई भी क्रिया नहीं होती। ठीक। लौह अयस्कों में से बेलेडीला खनन होता है हेमेटाइट, मतलब बेलेडीला जो हमारा छत्तीसगढ़ का वो है खनन क्षेत्र है, तो उसमें क्या है हेमेटाइट लोहा का जो किया जाता है। बोरान, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? बोरान का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का विशुद्धतम रूप है, मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है वो पिटवा लोहा होता है। ठीक, इसको बोलते हैं रफ आयरन, पिटवा लोहा। और जो पीट कोयला होता है वो सबसे खराब होता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। तो खराब कोयला पीट कोयला और पिटवा लोहा सबसे शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं उभयधर्मी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये धातु है, तो धातु का ऑक्साइड बना तो वो अगर अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? नमक और पानी। तो उसको बोलते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ बना रहा है, अम्ल भी और एसिड के साथ, तो इसीलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो कौन उदाहरण है? तो पहला हो गया Al2O3, दूसरा हो गया ZnO, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी चढ़ाते हैं? तो जिंक की, जस्ते की, जिससे इसमें जंग न लगे। ठीक। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किस चीज की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो लोहा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, कार्बन होता है और निकेल होता है। ठीक। तो ये अगर मजबूत और बनाना है, कठोर बनाना है स्टील को, तो इसमें कार्बन की मात्रा क्या है? अधिक मिलाते हैं। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी, जो बैटरी में लगती है टॉर्च में, तो उसके जो बाहरी हिस्सा होता है मेटल जो, वो जस्ता का बना होता है। ठीक। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में फिर कथन सकते हैं, ये समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। और अंतर क्या है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक, और हीरा जो है विद्युत का जो है कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओ समूह में जो सीओ ग्रुप होता है उसके अबंध क्रम क्या है? उसमें कौन सा बॉन्ड बना है? तो उसमें 3 बॉन्ड बने हैं। कितने? 3।
वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस। और उत्प्रेरक जब पूछेगा तो निकिल। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस मिलाने से वनस्पति तेल घी में बदल जाता है, डालडा इसको बोलते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो अष्ट फलकीय होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम करने लगता है, तो जो क्लोरीन गैस है वो अश्रु गैस की तरह काम करता है। ब्रोमीन का रंग क्या होता है? तो लाल द्रव होता है, लिक्विड होता है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, वो लाल द्रव होता है, रेड कलर में। ये अधातु है, ठीक। अधातु में जो लिक्विड अवस्था में होती है रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन है, और जो धातु है वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड द्रव अवस्था में होती है, वो मरकरी होता है, ठीक। शुद्ध पानी या पानी उदासीन विलयन दोनों का पीएच कितना होता है? 7 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल अवस्था के घटक क्या है? तो HNO3 और H2SO4। नेक्स्ट है चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं चूने के पानी में तो उसका रंग कैसा होगा? दूधिया जैसा हो जाता है, ठीक। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो ब्लू विट्रॉल। कॉपर सल्फेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नीला थोथा। घड़ी में प्रयुक्त होने क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस चीज का बनता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक है, SiO2 का बनता है। खाने में नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने से हमें साल्ट मिलता है, ठीक। आयोडीनीकृत लवण का उदाहरण है तो पोटेशियम आयोडाइड जो है ये आयोडीनीकृत लवण है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम आयोडाइड। ये आयोडाइड आयोडीकृत साल्ट का उदाहरण। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जो भी है एसिड धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस बनाती है, ठीक। नेक्स्ट है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है और इस टाइम शुष्क है, तो शुष्क है तो उसमें कोई आयन मौजूद नहीं है H3O+ आयन, इसलिए अगर शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर पर जब हम डालते हैं तो उसका रंग जो है नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? जो है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप जो दीपक की कालिक है, काजल जो होता है वही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन। जो कार्बाइड होता है ना, फल पकाने में उपयोग पहले होता था, तो उससे भी एसिटिलीन गैस निकलती है और उसी को ये वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ कार्बाइड से एसिटिलीन निकालते हैं और वेल्डिंग करते हैं, ठीक। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या कितनी होती है? यानी कि C6H6 में जो सिग्मा बांध यानी कि जो भी सिंगल और डबल बॉन्ड जो भी है इसमें दोनों मिलाकर हमें सिग्मा बांध होता है तो 12 हो जाएगा। अब सिर्फ डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है। अब ये दिया था केमिकल फार्मूला HCOOCH को आर्जेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल बदल देता है, ठीक। जैसे चीनी जो होता है या गन्ने का रस ग्लूकोज उसमें होगा, उसके बाद उसको एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम डालते हैं जाइमेज, ठीक। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल इस पे लगा देते हैं और जो भी उसके जो ड्राइवर होता है उसके सांस को उसमें जांचा जाता है, ठीक। अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो नशा किया है यानी कि शराब पिया हुआ है, ठीक। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का उस पर जो फिल्टर पेपर पे लगा रहता है। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का, किसका? टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि LPG सिलेंडर में किसमें भरते हैं? लिक्विड में भरते हैं, लिक्विड,
ठीक। और दाब मापक यंत्र जो है गैस को बताता है। एस्पिरिन एंटोपायरेटिक है, पेड़ से प्राप्त होती है। डिटर्जेंट सल्फोनेट से प्राप्त होता है। मच्छर भगाने की सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। जो हमारा रेपलेंट आता है ऑल आउट, तो उसमें एक रसायन प्रयुक्त होता है एलिथ्रीन। ठीक, इससे मच्छर भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका लिखा हुआ है? चार्ल्स डार्विन का लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। ठीक। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण तो म्यूटेशन। अगर कोई भी म्यूटेशन होता है तो उसमें दूसरा जीव बन जाता है, उत्परिवर्तन उसको कहते हैं। ठीक। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको है माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर दोनों चीज होता है। ठीक, इसके अंदर डेवलपमेंट भी होता है और उसका प्रजनन भी होता है। निशंस प्राणी कौन सा है? तो एट्रोसियस एनिमल जो है ओटर होता है, ओटर। ठीक। अदरक तना है, जड़ नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। अदरक तना क्यों है? तो तना इसलिए कि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जो घाटे होती है ना। ठीक। पादप के लिए प्लांट बॉडीज है, भ्रूणीय टहनी, एम्ब्रॉयनिक सूट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट लविंग प्लांट हेलोफाइट है। हेलोफाइट जो बोलते हैं नमकीन पानी में होता है, यानी कि जो भी समुद्री किनारा है तो उसमें ये हेलोफाइट्स होते हैं, उस पौधे को कहते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है, क्योंकि फंगी होता है। फंगी में जो है प्लांट होता है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे मशरूम खाते हैं वो भी फंगी ही है, तो उसमें क्लोरोफिल होता नहीं, हरा थोड़े होता है, सफेद होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा है, तो स्पाइरोगाइरा एक ग्रीन शैवाल है। शैवाल उदाहरण है डायटन। डायटन का जो है शैवाल उदाहरण है। आम के पौधे और मंदिर दोनों कोशिकाएं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी है? तो डीएनए। लैंगिक जनन से आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण, ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण या सफलिंग से। ठीक। मनुष्य की खोपड़ी में, स्कल में कितनी अस्थियां होती है? 28। अगर सिर पूछेगा, सिर, तो सिर में हो जाएगी 29। क्यों? क्योंकि खोपड़ी का 28 और एक जो गर्दन में होती है हायोड, तो उसकी एक हो जाएगी हड्डी। जो फांसी देते हैं तो हायोड जो है टूट जाता है, गर्दन में होता है जो। ठीक। तो वो सिर में अगर पूछा जाए तो 29 और खोपड़ी में पूछा जाए तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है एडर्नल की। ठीक है, जो किडनी के ऊपर रहता है। कड़वाहट बिटरनेस जीभ के किस हिस्से में होता है? तो जो पीछे वाले भाग होता है बिटरनेस, कड़वाहट को। अगर मिर्च खाते हैं तो अगर जीभ के आगे वाले हिस्से से खाते हैं तो उधर क्या होगा? पता नहीं लगेगा कि कड़वा है। ठीक। लेकिन वही जैसे ही मिर्च पीछे चला जाता है तो कड़वा लगता है। क्योंकि जो चाय पीते हैं तो पहले जीभ से आता है, तो आगे वाला जो हिस्सा होता है जीभ का मीठा, मीठा को बताता है कि मीठा लग रहा है ये चीज। ठीक। और पीछे वाला हिस्सा कड़वाहट को। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो लाइपेज कहाँ से मिलता है? अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। ठीक। विटामिन जो होता है प्रतिदशक विश्व के प्रतिविषक प्रतिकारक रूप में प्रयोग होता है, तो विटामिन के, मतलब विटामिन के यूज एज ए एंटीडोट टू एंटीकोगुलेट पॉइजनस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।